जाने के लिए ही आए थे, लेकिन लोग रोक रहे हैं। हम कह सकते हैं, मेरा दावा है कि प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि इनको मालूम है हमारा आंदोलन पूरे तौर पे शांतिपूर्ण आंदोलन है, कहीं से किसी को डिस्टर्ब करने की न हम लोगों की नीयत है और न हम लोगों ने किया है। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम लोग अपने आंदोलन में शामिल हैं। अब इस तरीके से जब हम अपने आंदोलन में शामिल हैं, फिर भी हमारे रास्ता को एक बार गांधी मैदान के पास ही रोका गया और यहाँ आकर के अंतिम रूप से लोग रोक रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन लोगों में इतना दम नहीं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल और उपेंद्र कुशवाहा के काफिला को इन लोग अपना मुंह पे रोक दे। इन लोगों में नहीं दम है, लेकिन जहाँ सरकार ही पीछे पड़ रही हो, अब सरकार के इशारे पे अरे भाई ये कानून डिस्टर्ब कर रहा है, चुप रहिए, शांति बनाइए। के इशारे पे ये हम लोगों से जो आग्रह किया है हम बता रहे हैं आपको। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का आंदोलन कोई एक दिन आठ भर का आंदोलन नहीं है, एक दिन का आंदोलन नहीं है। और रणविजय बाबू क्या है आपकी, कहाँ चलिए देख रहे हैं कभी यही होता है ना, सड़क पर कैसे कीजिए, सड़क पर वैसे ही होता है। ना हम ना बैठ रहे हैं, अरे आइए ना, बैठे हो तो यहाँ पर 10 लोग कूद जाए। हमारा देव पर नहीं पूजा है, हम भाग जाएंगे। हमारे देव पर नहीं पूजा है, हम भाग जाएंगे। भाई रहने जहाँ खड़ा क्या खींचना जरूरी है? चलिए सर, बोलिए सर। जहाँ सरकार ही पीछे बढ़ गई है, तो सरकार जो दमनात्मक रवैया पर उतर गई है, हम लोगों के आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है। हम लोग जो आम जनता की आवाज पहुंचाना चाहते हैं, हम लोगों की आवाज को, मतलब जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। सरकार के इस रवैया का हम लोग सख्त विरोध करते हैं और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप चाहे जो रवैया अपना लीजिए, आगे आने वाले दिनों में लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे। अपना गांधीवादी रास्ता नहीं बदलेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आज भी हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है और इसमें आप सब लोग बिहार के आए हैं। जो जारी हुआ है, तो भाई क्यों आप राजा रामगुप्ता जी आप तो बीमार थे और यहाँ के हंगामा तो रहिए। जातीय आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है, हम लोगों का सख्त विरोध है। गांव का गांव बिहार भर में अनेक जगह से लोग रोज बताते हैं, गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, और कैसे उनके पास आंकड़ा आ गया। और जात की गिनती तो ठीक है, जब हमने अपने बारे में यह कहा था कि मेरे बारे में कहां से आंकड़ा आ गया, तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से मेरे परिवार की में कितने लोग हैं उनकी संख्या के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि इनका आंकड़ा है। अरे भैया, आंकड़ा थोड़ी देर के लिए मानने की है, लेकिन मेरे गांव में मेरे परिवार में कितने लोग हैं, किस जाति से हम आते हैं, यह तो कोई व्यक्ति किसी से पूछ लिया होगा, बता दिया होगा, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ जातीय गिनती नहीं है, आर्थिक सर्वे की भी बात की गई है। कोई हमको बताए, सरकार का कोई अधिकारी बताए, सरकार को चुनौती देते हुए कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है। आर्थिक आंकड़ा दिखाते समय यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा के पास गांव में कितनी संपत्ति है, यह जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी। थोड़ा आगे बढ़िए। उपेंद्र कुशवाहा का मकान पटना में, दिल्ली में, मुंबई में है कि नहीं है, यह जानना जरूरी है कि नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में इतना जाने हुए बिना
उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आंकड़ा जुट गया, या कैसे संभव है? और सिर्फ एक उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, तमाम लोग जो आप सब लोग यहाँ हैं, क्या सरकार बताए कि किस इंडिविजुअल से पूछा उन्होंने? कहीं किसी कर्मचारी ने आर्थिक आंकड़ा इंडिविजुअल से पूछे बिना जुटा लिया है? नहीं पूछा है। और जब तक हमसे आपसे कोई पूछेगा नहीं तो आर्थिक आंकड़ा कैसे उनके पास होंगे? इसका मतलब कि आर्थिक आंकड़ा भी उनका पूरे तौर पे फर्जी है, जाली है, गलत है, और इस तरह के आंकड़ों का हम विरोध करते हैं। हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, हम अभी जा रहे हैं महामहिम से यात्रा करने के। महामहिम आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि राज्य की सरकार अविलंब जो आंकड़े जुटाने का दावा कर रही है उसको फिर से एक नया रास्ता निकालकर जुटाने का, फिर से दुरुस्त आंकड़ा जुटाने का रास्ता निकाले, और दुरुस्त आंकड़ा जब जुट जाए तब फिर से उसको जारी किया जाए। महामहिम से हम आग्रह करेंगे कि महामहिम इस बात को लेकर आप हस्तक्षेप कीजिए। हम लोग सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले आदमी, हमने बार बार कहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है, न सिर्फ बिहार में जरूरी है, बल्कि हमारी मांग तो भारत की सरकार से भी है कि देश के स्तर पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो, भारत सरकार से हम मांग पहले से करते रहे। लेकिन फिलहाल जो हमारा आंदोलन है, राज्य सरकार ने जो गड़बड़ी की है उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए आंदोलन है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हम महामहिम से आग्रह करेंगे और आगे फिर बताएंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे ले जाना है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज आप सब लोगों से आग्रह है कि हम लोग यहाँ से तार जाएगा वहाँ से पूरा में। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए ना सर, थोड़ा सा यहाँ से और हल्ला कीजिएगा। 15 आदमी जाएंगे और जाकर के डेलीगेशन करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे 15 आदमी अपना अपना नाम सुन लीजिएगा और वही 15 आदमी चलिएगा। आंदोलन में अनुशासन को बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। अनुशासन से भटकी हुई जमात आंदोलन नहीं कर सकती है। तो अनुशासन पूरे तौर पे बना रहे। हम नाम पढ़ते हैं, जिन लोगों का नाम है वही लोग डेलीगेशन में जाएंगे। सुनिएगा, 1 नंबर में उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा रमेश कुशवाहा, तीसरा सुभाष चंद्रवंशी, चौथा माधव आनंद, 5वां जितेंद्र नाथ पटेल, 6ठा हिमांशु पटेल, 7वां प्रशांत पंकज, 8वां अशोक राम, 9वां मुनाजिर हसन, 10वां रणविजय सिंह, 11वां बैद्यनाथ मेहता, 12 स्मृति कुमुद, 13 शंभुनाथ सिन्हा, 14 मदन चौधरी और 15 फजल इमाम मल्लिक। इतने लोग हम लोग जाएंगे, 15 लोग जाएंगे। अब आप सब लोग यहाँ से जब हम लोग चले जाएंगे तो शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग अब वापिस हो जाइएगा। फिर बाकी आंदोलन की बात हम लोग तय करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।